हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है पैरामीटर एंड एरिया, उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें आपने देखेंगे अभी नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, दैट इज अब जो इसमें आगे बात हम करेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, सब चीजें इसमें लेके चलेंगे, बट जो जो बेसिक चीजें हैं अभी उस पर बात कर लेते हैं, जो आगे हमारे चैप्टर में काम आएगा। तो जैसे कि आपको पता है ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे ख्याल से आप सबको पता हो। किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है या ये ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल आप मान लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप लोगों के पास फॉर्मूला है, वो क्या है सर? एरिया का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप सबको पता है जी। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, है ना। और अगर इस ट्रायंगल में हाइट की बात करूं तो हाइट आपका बिल्कुल 90 डिग्री होगी, ये भी हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका बेस, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, बट तब का क्या है जब हमारे पास हाइट नहीं, व्हेन हाइट इज नॉट गिवन, देन व्हेन हाइट इज नॉट गिवन, या फिर वी डोंट हैव द, या फिर वी डोंट हैव द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास हाइट ऑफ ट्रायंगल नहीं है, हमारे पास हाइट ऑफ ट्रायंगल नहीं है, तो उसका क्या करेंगे सर? तो उसके लिए आपके पास यहाँ फॉर्मूला है, उसके लिए आपके पास यहाँ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? क्या फॉर्मूला है सर? एरिया इज इक्वल्स टू, जो आपका निकलता है वो होता है, इसका एरिया होता है अंडर रूट, क्या बोल रहा हूँ, हाइट नहीं, मान लो जिस टाइम हमारे पास हाइट नहीं है, ये हाइट, अगर मैं ट्रायंगल लूँ एक और, जिससे हमारे पास ये ट्रायंगल है और हमारे पास हाइट नहीं, ठीक है, हमारे पास हाइट नहीं है सर, तो हाइट नहीं है तो ये हो गई, आप मान लो ये ए सेंटीमीटर की हाइट है, ये बी सेंटीमीटर है, ये सी सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल की हाइट नहीं है अभी, इस केस में हमारे पास हाइट नहीं, हमारे पास ए बी सी है, ओनली साइड्स है। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है उसको आप बोलते हो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इस फॉर्मूले का जो नाम है, इस फॉर्मूले का नाम हो जाता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। क्या हो जाता है? हीरोन्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। आप हटा दो, थोड़ी देर मान लो यहाँ पे हाइट नहीं है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ए है, बी है और सी है, इस केस में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फॉर्मूला निकाला, तो उन्हीं के नाम पे फॉर्मूला रखा गया हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, और साथ ही साथ इसी पे एक बात और आप देख लें, ये एस क्या है? एस आपका होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है सर? सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, सेमी मतलब आधा, यानी पैरामीटर का क्या कर दो? आधा कर दो। अच्छा जी, तो सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? यानी सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का उसका क्या कर दो? आधा कर दो। तो ये आता है आपका सेमी पैरामीटर। क्या हो जाता है जी? सेमी पैरामीटर। आई बात समझ में? तो ये लिख लो, दिस इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला व्हेन हाइट इज नॉट गिवन। जब हाइट गिवन है तो हम हाफ बेस इनटू हाइट का यूज कर लेंगे, बट जब ओनली साइड्स ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है तो आपको यही यूज करना। ठीक है, लिखेंगे। चल चलिए, अब मैं आपको बताऊं जैसे इसका यूज कैसे होगा। जैसे आप मान लो अ, हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इसकी साइड दे दी है आपको, ये 5 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 12 है, 12 13 5 आपको दे दी। ये एक बोला इसका एरिया निकालो, तो आप लोग सर एरिया कैसे निकाले? सर एरिया के लिए हमें फॉर्मूला पता ही नहीं, यहाँ पे हाइट है ही नहीं, तो एरिया निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? दिस वन, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना, क्योंकि हमारे पास तो पैरामीटर, सॉरी, इसमें हाइट नहीं है, तो जाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला के पास। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि ये करो, ये फॉर्मूला लगाओ, बट सबसे पहले आप ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू यानी सेमी पैरामीटर निकालो।
तो सर सेमी पैरामीटर क्या लेते हैं, 12 प्लस 13 प्लस 5 अपॉन 2। तो आप देखोगे 12 और 13 होता है आपका 25, 25 प्लस 5 30, 30/2 यानी कि 15। कितना आ गया, 15। तो बस अब एरिया में आप एस की जगह 15 लिख लो। 15 एस माइनस ए यानी 15 माइनस 13, एस माइनस बी 15 माइनस 12, एस माइनस सी 15 माइनस 5, ना कुछ भी मतलब एबीसी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये 15 हो गया। अब बस अब इसमें आपको 15 में से 13 गया 2, 53 ऑफ 10। अब इसमें ना आपको यहाँ पे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं रूट देख के, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। बहुत इजीली हम यहाँ पे रूट्स को आप देखेंगे। देखो रूट से घबराना नहीं है भाई, रूट से मत घबराओ, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी रहता है। क्या ना, ब्रेक कर दो यार, ब्रेक कर दो 15 को, जो मन में आ रहा है, जो मन में नंबर आ रहा है उससे ब्रेक करो। सर 5 3 15, 2 3 और 5 2 10। अब क्योंकि 5 3 में ब्रेक हो गया और 5 3 अपने आप में प्राइम नंबर है, इसके बाद ये फैक्टर ब्रेक नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अब आपने सब नंबर से ब्रेक कर दिया। आप देखो जरा, अब आप देखो जरा, सर यहाँ पे 5 और 5 का पेयर बन गया है, तो एरिया ए 5 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 का भी पेयर बन गया है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, और 2 और 2 का भी बन गया है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी था 30 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हेरोन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। बस आपको भी हल्का सा झलक बताया है, आगे इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे हेरोन फॉर्मूले पे। ठीक है, फिलहाल आप कॉपी कर लें कि आपको यूज, आप थोड़ा दिमाग में बैठा दें कि हेरोन फॉर्मूला यूज करा कैसे जाता है। तो दैट्स व्हाई आपको ये बताया है। ठीक है, चलिए। चलिए, सर्कल का भी आपको हमने ऐसे पढ़ लिया था, बट एक बार फिर से इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। सर्कल में काफी चीजें भी देखने के लिए आपके पास, ये सर्कल होगा, और सर्कल से आप किसी फिक्स सर्कल के सेंटर से आप फिक्स्ड एक डिस्टेंस लेते हैं जो होती है रेडियस, यानी कि सर्कल के सेंटर से ये हर जगह आर ही होगा, यानी कि फिक्स्ड होगी डिस्टेंस। सेंटर से सर्कल की दूरी क्या होगी, सेम होगी, आर। आर, ये भी आर, है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे ये सारे रेडियस ही हैं। तो इसमें अगर एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं, वो होता है सर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, आपने प्रीवियस क्लास में देख रहा था। जो डायमीटर है ये पूरा अगर मैं देखूं तो डी है, और डी अगर आप देख रहे हैं तो आर प्लस आर से बनता है, डायमीटर होता है। तो डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, जी सर। ठीक है, डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, और जो रेडियस होता है, रेडियस वो डायमीटर का आधा होता है। कैसे, आप यहीं से देख लो, आर को यहीं रखो, 2 को इधर ले जाओ, तो डी बाय 2 हो जाएगा। और साथ के साथ आप देख सकते हो अगर ये पूरा 10 है तो ये 5 है और ये 5 आधा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया। सर पैरामीटर ऑफ सर्कल, ये हमने कल ही बात की थी, पैरामीटर यानी कि सर्कमफेरेंस जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसको आप परिधि भी बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो कि हो गया आपका 2 पाई, ये आपका 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये तो सर्कल की बेसिक सी चीज थी जो हमें पता था। अगर जिसको नहीं पता पहले लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब आप यहाँ पे देखें, सर्कल से हम एक नए उस पे आते हैं। आपके पास ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल से आपको बोला गया सेंटर, ठीक है। अब सेंटर से ये रेडियस है, तो सर ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस। ठीक है, सेंटर से हम ले लेते हैं, चलो सेंटर से ही ले लेते हैं यार। ठीक है, तो सेंटर से हमने, ये सेंटर ओ है, तो सर ये आपने रेडियस लिया, ये भी हमारा रेडियस है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल से जब भी आप लेते हैं किसी भी चीज को, तो ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। अब ये जो कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस चीज की, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, समझ ही गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, है ना। ये हमारा सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जा रहा है एक रेडियस, ये एक रेडियस, ये मान लो आर है, और ये भी आर है।
इसके पीछे की कहानी भी आपको बताऊंगा, पहले समझ जाते हैं इस चीज को। सर दोनों रेडियस है, तो ये जो आप रेडियस देख रहे हैं, जो रेडियस मैं बात कर रहा हूँ किस किस पार्ट की, अब हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूँ इस चीज को, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। सेक्टर ऑफ सर्कल मतलब त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। अब आप देखो त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड। खंड मतलब पार्ट, तो ये त्रिज्या ही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी त्रिज्या ही है, ठीक है। ये हमारी त्रिज्या ही है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड क्या कहलाता है? आपका सेक्टर कहलाता है। तो ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल हो जाता है, ठीक है। अब एक बार बताओ, जो कोण होता है, एंगल हमेशा कैसे बनता है? दो लाइन से आपका एक एंगल बनता है। आप कभी भी दो लाइन बना दो तो दो लाइन मिलके एक एंगल बनाएंगे, चाहे आप कैसे भी बना दो, तो दो लाइन मिलके हमेशा क्या बनाती है? एक एंगल बनाती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है एंगल है, उसका नाम है थीटा। क्या नाम दिया इसको? इसको एक नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दिया थीटा। क्या नाम दिया सर? थीटा। थीटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थीटा। थीटा मतलब एंगल थीटा जो है आपका, दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो क्या है? थीटा है। हमने खंड बनाया तो इसको नाम रखा त्रिज्या खंड, यानी कि सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, अगर ये हमें नाम लिखूं, इस सेक्टर का नाम क्या है? सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर, इसको नाम नाम इधर नाम देना पड़ेगा ए बी। उसको नाम आप दे दो सेक्टर ए ओ बी या ओ ए बी, ओ ए बी, और इसके ऊपर ये लगा दो आप। ये समझ सकते हैं हम कि ये सेक्टर है, यानी कि एक आर्क है। ये आर्क है यहाँ से। ये सेक्टर जो अगर आप देख रहे हैं ना, ये सेक्टर जो मैं अगर आपको बोलूं, ठीक है, अगर हम आपको बोलें कि सेक्टर है कहाँ, तो आप बताओगे हमें कि सर ये रहा सेक्टर, ये ये और ये। दिस इज कॉल्ड द सेक्टर, ठीक है। ये आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ओएबी यानी त्रिज्यखंड। अच्छा, इसके फॉर्मूले भी होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं इसके फॉर्मूले। तो सबसे पहले पैरीमीटर ऑफ सेक्टर, पैरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब क्योंकि पैरीमीटर ऑफ सेक्टर है, अब देखो ये क्या है ना, अगर एक बार बताओ, वैसे मैं पूरा समझाऊंगा बट आप खुद सोचो, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल कितना होता है? ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है? सब पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। अब मुझे एक बार बताओ, हमारे पास ये कितना है सर? ये आपके पास थीटा है, ठीक है। तो जितनी ये रेडियस फैलेंगी उतना ही थीटा बढ़ता रहेगा। मैं बोलता हूं कि रेडियस एक ये रखो, ठीक है, एक ये रखो, ठीक है। मानो मैंने आपका सर्कल यहां बनाया, ठीक है, ये सर्कल है, और इस दिस टाइम, तो ये सेंटर है, सेंटर से एक ये गया इधर और एक ये गया इधर, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि थीटा जो है उतना बड़ा है। अगर मैं थीटा को यहां से हटा के थीटा मैं ये कर दूं, ठीक है, ये थीटा ऐसे हो गया, फिर ये थीटा ऐसे हो गया, इतना बड़ा सेक्टर, तो आप देखोगे दो रेडियस के बीच का थीटा ये हो गया, यानी साइज बदलता है। तो थीटा जितना बड़ा थीटा होगा, जितना ज्यादा थीटा होगा, वो इतना ज्यादा एरिया कवर कर रहा होगा। तो मुझे सेक्टर का पैरामीटर बताना है, तो मुझे सेक्टर का क्या बताना है? सेक्टर का क्या बताना है सर हमको? सेक्टर का हमको पैरामीटर बताना है, तो क्या बताना है? इसकी बाउंड्री बतानी है। तो इसलिए बोलते हैं थीटा बाय 360, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया? थीटा। 360 में से मान लो 40 डिग्री हम यूज कर रहे हैं, 360 में से थीटा डिग्री है सर, और जो कि आपका ये बता रहा है, ठीक है। उसने क्या, ये एरिया, उसने थीटा बाय 360 ने ये चीज कवर कर दी, ठीक है। मल्टीप्लाई पैरीमीटर की बात हो रही है तो 2 पाई आर, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। टू पाई आर क्यों? क्योंकि एरिया तो 2 पाई आर होता है, ओ सॉरी, पैरीमीटर तो 2 पाई आर होता है, तो इसलिए थीटा बाय 360 सर, इतना थीटा हम यूज कर रहे हैं थीटा बाय 360 का, और किस पे? 2 पाई आर। तो पूरे 2 पाई आर का, यानी कि पूरे सरकमफेरेंस का, देखो अगर देखा जाए इसको, अगर आप समझना चाहो ना, तो ऐसा ही समझा रहा है कि पूरे सरकमफेरेंस का
पूरे सरकमफेरेंस का, यानी पूरे सरकमफेरेंस का सर कितना पार्ट, थीटा पार्ट, थीटा। अब ये थीटा कितना है, थीटा कितना है सर, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, पूरे 2 पाई का थीटा बाई 360। तो 360 क्यों गया कि टोटल 360 है और ऊपर थीटा। आई बात समझे, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा बाई 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। वैसे ही आपका एरिया ऑफ सेक्टर भी होता है, ठीक है, वैसे ही आपका एरिया ऑफ सेक्टर भी होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा सर, सेम होगा थीटा बाई 360। भाई अब इसका एरिया बताना है, अब मुझे इसका एरिया बताना है, तो एरिया क्या होगा, यही तो होगा इसका एरिया, कितनी फैलावट है, यही तो होगा एरिया, कितनी फैलावट है, इसी चीज की तो बात होगी, कितनी फैलावट है, और इसी चीज की बात हो रही है, कितनी फैलावट है, यही तो एरिया है, थीटा बाई 360। तो कितनी फैलावट है, जितना कोण है, जितना थीटा बाई 360 है, यानी कि जितना थीटा बाई 360 है, किसका, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे एरिया का, यानी कि पूरे एरिया का इतना पार्ट, पूरे एरिया का इतना पार्ट। तो थीटा बाई 360 ऑफ किसका, पाई आर स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर का। तो थीटा बाई 360 तो दोनों जगह आएगा, पैरामीटर की जगह आपका 2 पाई आर आ जाएगा, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर आ जाता है। तो ये आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर ऑफ अ सर्कल ये भी इंपॉर्टेंट है। और थीटा क्या है आपका, थीटा एंगल होता है, थीटा क्या होता है आपका, एंगल होता है, मेजर ऑफ, मेजर ऑफ एंगल होता है। आई बात समझ में, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला आज हमने सीखा, हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल में कहाँ यूज होता है, हीरोन्स फॉर्मूला पे हमने बात की, ठीक है। फिर हमने बात की सेमी पैरामीटर, पैरामीटर्स के अंदर बात ये जाना, फिर उस पे एक क्वेश्चन हमने किया, फिर सर्कल को हमने थोड़ा बहुत रिवाइज किया, और उसके बाद हमने सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के बारे में जाना। अब ये बना कैसे, क्या बना, अगर आप बोलोगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आपके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि पैरामीटर ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।